हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गई हूँ बिहार। ये हमारे पुराने छत का धोबी घाट है। मतलब उसको धोबी घाट बना दिया। देखिए, नेटवर्क भी यहाँ आ रहा है जहाँ पे सबसे ज्यादा कपड़े हैं, क्योंकि वाईफाई रेंज ये है। तो मैं आई हूँ बिहार अपने नानी के घर पे। मेरी मासी की शादी हो रही है हमारे घर से। आखिरी तो नहीं कहूँगी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वही वाली बात है। शादी है मेरी सबसे लास्ट मासी की। तो अभी उनका आज ही है बारात। तो अभी वो होता है ना माता रानी का जो पूजा, देवी देवता, तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। नीचे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नेटवर्क नहीं है वैसे पुराने आंगन में। जो ये हमारी हवेली है, इधर के साइड में नेटवर्क नहीं आता, वाईफाई रेंज भी नहीं आता, सिर्फ जियो होता है। तो मेरे पास 3 फोन है, मैं तीनों कैरी नहीं कर सकती, तो आईफोन लेके घूमती रहती हूँ। वोडाफोन का सिम बहुत खराब है बिहार में, बहुत खराब है। तो मैं आपको इधर थोड़ा सा दिखाऊंगी बाद में। पहले मैं जिस मकसद से मैं लाइव आई हूँ मैं वो बता दूँ। मेरे हाथ में एक तो लिगामेंट टूटने के बाद ना मैं एकदम टूट गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे क्या करूँ भाई। खुद से ही करना पड़ेगा। 1 मिनट, पहले स्टैंड पे लगा दो। तो मैं नीचे ही जाती हूँ। नीचे जाते जाते मैं बात करती हूँ। ये सीढ़ी का डिजाइन देखना है। मैं जल्दी से भागूंगी क्योंकि ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। ये है हमारी हवेली। अगर दिखे ना नेटवर्क सही हो तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये डेकोरेशन चल रहा है अभी यहाँ पे। तो पीछे बहुत बड़ा है लेकिन उधर नेटवर्क नहीं है। प्लीज गाली अवॉइड कीजिएगा आप लोग। मेरी नानी, मेरी बड़ी माँ और ये है मेरी नानी। 10K पे मैंने नानी के साथ केक काटा था। उसके बाद मेरी नानी को पैरालाइज का कुछ प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद नानी, आपको पता है इंस्टा पे मेरे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन हम केक नहीं काटे। क्यों पता है नानी? नहीं, आपके साथ काटेंगे। आप काटेंगी ना केक नानी? याद है ना नानी? देखिए आपको कितने लोग देख रहे हैं। याद है ना नानी 10K पे केक काटी थी? सब लोग देख रहे हैं। दिखा के आते हैं मासी को, ठीक है? बाबू कहाँ है? सो गई। तो ये मेरी नानी का रूम। इधर कोई भी नहीं है। कहाँ लेके जा रही है मामी? ये है मेरी माँ, ब्राइड, मेरी मासी। ये भी सुंदर मासी। ये है सिस्टर सबसे बड़ी। हाँ, दीदी लाइव थी मैं। ये हो रही है तैयारी। ये माड़ू सज रहा है यहाँ पे। हम लोग इधर ही सजाएंगे। बड़े पापा, अरे हम लोग कहाँ था? तुम लोग बच्चा लोग? हम लोग उधर। सबसे छोटा भाई। हाँ, नहीं भैया कहाँ है? ये मेरे बड़े पापा। तू भैया कहाँ है? उधर ही गया होगा। बीच रास्ता में मत खड़ा हो। हाँ, ये हैं सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी, जिसका अभी वीडियो वायरल पे वायरल होगा।
तेरी आँखें कायो काजल। तो देख लीजिए, प्रोडक्शन हाउस ऐसा है, इसलिए हम लड़कियां भी इतनी अच्छी अच्छी सप्लाई की गई है प्रोडक्शन से। ये देखिए। इसमें कौन है? आपको वाइमा कैसी हैं? पिलौठा को देख लीजिए, इसको तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं होम टूर करवाऊंगी बाद में। ये मेरे नानू, बाहर कुछ ऐसी तैयारी चल रही है। यहाँ पे होगा जमाल शायद। तो देखिए, मैं जिस मकसद से आई थी ना लाइफ में, वो बता दूँ। हाँ, वाईफाई रेंज सही है। हाँ, मैंने की। नमस्ते बाबू। ये आ गया। अच्छा कैसे हो? यहीं बैठ के बता देती हूँ। कहाँ बताऊँ मैं? किचन में बताती हूँ। ये हमारा किचन अस्त व्यस्त है अभी थोड़ा सा। हाँ, तो कुछ बात ऐसी है कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था गौशाला के ऊपर, तो उसमें हम माइक ठीक है ठीक है। देखिए ना, माइक में गिरी है तो कहाँ आवाज आ रहा है। आजा मेरी छोटी सिस्टर। ये देखो कहाँ से छोटी है। मेरी नानी वहाँ भी नाच लेना पड़ेगा तो कल लेट आ गया है हमें के वो गाड़ी दे जब माई के ले जाए। मम्मी कहाँ है? मम्मी ना बाजा लेट आएगा। इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, वो फोटोग्राफर ठीक नहीं है, ये फोटोग्राफर बढ़िया है। घूंघट के लीजिए, ससुर लगेंगे आपके। फेसबुक पर इधर फोटो डालूंगा। इधर यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे नहीं देखना कोई। यहाँ पे लात मार रहा है। हाँ, मारना बदमाश। लात पे लात मार रहा है मेरे को। ये ले ये ले। हाँ अब आप लोग रेडी हैं? ज्वेलरी दिखाना है मुझे इनका। ये है भाभी श्री जी पड़पा। ठीक है, घूंघट कर लीजिए, ससुर लगेंगे वो। अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। और मैं कहाँ जाके बताऊं कि मैं क्यों लाई भाई थी। एक सेकेंड, यहाँ पे ये है हमारे नए वाले छत की सीढ़ी। हाँ ओके, क्या लिख रहे हैं आप लोग कमेंट में, मैं बाद में पढ़ूंगी। हाँ, तो बात ऐसी है कि मैं लाइव इसलिए आई हूँ। मैं एक गौशाला में गई थी, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। वैसे मैं स्ट्रीट एनिमल लवर, नेचर लवर हूँ, बट वहाँ पे जाने के बाद जो मैंने चीज़ें देखी ना, वो आत्मा को झकझोर के रख देने वाली चीज़ें हैं। जैसे उनको जितने भी गौशाला और एक हॉस्टल या फिर आश्रम है, मैं चाहती हूँ कि कभी भी आप फ्री हो या कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत दुखी हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, या कभी आपको लगे कि बहुत अमीर हो, बहुत पैसे आ गए, और कभी आपका मन करे कि मतलब अपने इस लाइफ से अलग हो के कुछ अलग दुनिया देखना है, तो आप लोग प्लीज़ आश्रम, गौशाला और स्ट्रीट एनिमल्स के साथ में उनको फीड कराना, जैसे कबूतर, पक्षी भी हो गए हैं कुछ भी, आप लोग प्लीज़ जाइए, एक बार विज़िट कीजिए, देखिए। आप लोगों को ना अपने दुख, दर्द, तकलीफ
बहुत कम लगेंगे, या फिर आपका खुद से मन करेगा उनको देख करके उनकी लाचारी, उनकी बेबसी को, कि इनके लिए कुछ करें। ठीक है, क्योंकि मैंने बस सुना था कि गौशाला होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब इस टाइप का मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। जब मैं वहाँ पे गई सेक्टर 11 रोहिणी में जो ये गौशाला है, वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि कैसे मतलब कैसे लोग होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ है पर वो कुछ करना नहीं चाहते, क्यों करूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन उनको लगता है कि क्या कर दूँ मैं अगले के लिए। तो जो जहाँ पे मैं गई थी वो वैसे ही थे, मतलब वो अब उनके पेरेंट्स नहीं है बट उनके मम्मी पापा, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी गौशाला के लिए गौ सेवा में लगा दी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये मतलब एडवाइस दूंगी आप लोगों को कि आप लोगों भी ज़रूर एक ना एक दिन मतलब गौशाला में जाएं, एक गौशाला या एक स्ट्रीट एनिमल्स को अडॉप्ट करें, या एक अपना एरिया बनाएं। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे 3 से 4 जो भी है, मतलब क्या कहेंगे उसे, मतलब जो जैसे पक्षी है, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी गरीब लोग, बेगर्स जो ये राजस्थान से और बाहर के देश से, मतलब सिटी से देश कह रही हूँ, आके यहाँ पे भीख मांगते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ। पर जो ये आश्रम में जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं या फिर ब्लाइंड, मैं हर जगह जाके देख चुकी हूँ, बहुत अलग है इनकी लाइफ। जो एनिमल्स हैं जैसे डॉग का भी, डॉग वाले को तो मतलब लोग मारते पीटते हैं, उनको पागल कहते हैं जो लोग डॉग एनजीओ चलाते हैं, क्योंकि आप खुद तो करते नहीं हो। और अगर कोई अगला कुत्ते की या गाय की सेवा करे या उनके लिए स्टैंड ले जानवरों को, तो आप उनको पागल समझते हो क्योंकि उनकी थिंकिंग आपसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये चीज़ गलत है बॉस। ठीक है, तो अगर आप लोग जब भी गौशाला में जाएंगे या फिर आश्रम में जाएंगे, आप लोग देखोगे कि मतलब कैसे लोग होते हैं, यू नो। जैसे एक मुहिम चला था पहले प्लास्टिक बैन का, तो मैं चाहती हूँ कि सीरियसली प्लास्टिक बैन हो जाए, या फिर प्लास्टिक है तो उसको यूज़ करना इंसान को आए, क्योंकि इंसान ना कभी कभी जानवर से भी ज़्यादा गंदी हरकत करता है। अब जैसे गाय को आप नॉर्मली देखोगे कि कोई लोग गौ ग्रास देने जाते हैं, खाना खिलाने जाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं और पॉलीथीन वहीं पे फेंक देते हैं। अब गाय क्या करती है कि कभी भी उन्हें भूख लगता है तो उनके पास हाथ तो है नहीं कि वो खोल लेंगी, वो मुंह से खोलती हैं, और जब उनसे नहीं खोलता और उनकी ज़ुबान पे वो टेस्ट आता है तो उनको लगता है जल्दी से खा जाओ, तो वो पॉलीथीन के साथ खा जाती हैं। तो मैं जब गौशाला में गई थी मैंने देखा था कि जो गाय पॉलीथीन खा के, कूड़ा खा के बीमार होती है ना, आप मानोगे नहीं, उनके ऊपर मेडिसिन का भी कोई असर नहीं होता। ठीक है, और उनका अगर ऑपरेशन वगैरह भी कराने की बात आए ना, तो वो भी डॉक्टर्स बहुत डरते हैं करने से पहले। ठीक है, तो और ना वहाँ से जुड़े हुए लोग बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे जो चारा के लिए, जो चारा होता है गाय खाती है, या फिर चारा जो गाय खाती है, या फिर उसके लिए आप डोनेट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग बहुत चीज़ें तो मांगते नहीं। पहले तो कोई भी ट्रस्ट आपसे कुछ मांगता नहीं है, वो ट्रस्ट हुआ ही मतलब किस लिए। आप लोगों को खुद से दान वान देना चाहिए, पुण्य वगैरह। लोग पुण्य का काम पता है कब करना स्टार्ट करते, जब तक उनके ऊपर खुद नहीं बीतती है। तो भगवान न करे ऐसा कभी बीते ना, इसके लिए भी आप लोग मतलब पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, कर्म अच्छे करो। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक और चीज़ देखा कि वो लोग गाय को ठीक करते हैं, फिर उनको मतलब बेबी के लिए भी रेडी करते हैं, उनका बेबी भी हो जाता है। फिर वो उन बेबी को भी गाय जो है गौ माता वो पालती पोसती है, मतलब दूध से सही से फीड वीड कराती है, सब सही हो जाती हैं। उसके बाद उनके जो उसमें से भी फिल्टर जो बढ़िया गाय होती हैं। तो मैं जिसमें गई थी उसमें 40 गाय थी। वो बता रहे थे कि ये 40 गाय पूरे गौशाला में जितने भी लोग हैं उनका खर्चा उठाती हैं। वो कैसे दूध बेचते हैं वो लोग वहाँ से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो आप लोग ये पैकेट का दूध लेते हो ना, पैकेट का दूध
मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बैन कर दो या बंद कर दो, पर आप लोग ना गौशाला में जाकर के भी दूध ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आप इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि गौशाला में दूध मिलता है, मैं जब गई तब मुझे पता चला। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मैं लिंक जो है मेरे ब्लॉग का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अदरवाइज़ आप कल्याणी सिंह वीलॉग अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको लेटेस्ट जो मेरा ब्लॉग है वो गौशाला के ऊपर है। आपको हकीक देखना है ना कि कितने अच्छे लोग भी हैं धरती पे जो अनबोलते जीव के लिए कितना कुछ कर सकते हैं और कितना कुछ त्याग करके, इवन अपने पेरेंट्स के साथ, कहते हैं ना आपकी अपब्रिंगिंग जैसी होगी आप वैसे ही बड़े होगे, वैसे ही आपके संस्कार दिखेंगे। और जब आप खुद माँ बाप बनोगे तो आप अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाओगे। तो ऐसा ही होता है। तो आप लोग प्लीज़ उस ब्लॉग को देखें, शेयर करें। कल्याणी सिंह वीलॉग, ब्लॉग नंबर है 200, तो आप लोग ज़रूर देखें। और मतलब जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसको फॉलो करें। गौशाला से दूध लें, जब गाय को खाना खिलाएं तो वहाँ पे पॉलीथीन ना फेंकें, और कोशिश करें कि अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी और बहुत सारी चीज़ें जो आप पब्लिकली जो ये 10-15 हज़ार रुपये लगा के, 20-25 हज़ार रुपये लगा के आप लोग ये दारू सुट्टा, और मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, ये फूकते हो। और मतलब कई लोग ऐसे होते हैं 2-3 हज़ार की दारू, बोल भाई दारू पीना है, आजा कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनसे आप नॉर्मली कभी हेल्प के लिए बोल दो ना कि भाई कुत्ते को खाना खिलाना है, ठीक है, एक पेडिग्री का पैकेट दे दे, या गाय को चारा देना है, या गौशाला में आके मेडिसिन दे दे, उनके जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा, पता है। तो ये मैं बहुत रियलिटी देख के बैठी हुई हूँ, इसलिए मैं बहुत मैं क्या बताऊँ मैं कैसी हूँ। मैंने फंक्शन है, तैयार हो गई, कंघी करना भूल गई मैं लोगों को तैयार करने में, मतलब मासी को। तो मैं ऐसी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ कि आप लोग अपने जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, टाइम भी और पैसे भी, तो आप लोग प्लीज़ ये ना प्लीज़ करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। किसी ट्रस्ट में, NGO में जाओ, वृद्धाश्रम हो गया, और ब्लाइंड जो बच्चे हैं वो, या फिर कहीं ऐसी झुग्गी झोपड़ी जहाँ पे स्लम एरिया है, जो रियल में गरीब हैं, ठीक है, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, जहाँ पे मतलब जो बिलो द बेल्ट हैं, ठीक है। अब इन लोगों के साथ में जाके एक बार करो ना, जो जैसे गौशाला में सेवा करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाओ। आप जो ये पिज़्ज़ा, पेस्ट्री और ये बर्गर क्लब में जाना, देखो मैं भी चाहती हूँ क्लब में, मैं रील बनाना चाहती हूँ, मैं कभी कुछ खाती पीती नहीं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और ना ही मुझे बाहर की चीज़ें पसंद है। इवन मैं शादी में आई हूँ ना, मैं 4-5 दिन हो गए, मैंने 2 दिन पे एक बार खाया था दाल चावल, और कल बना था कढ़ी चावल, तो मैंने खाया, क्योंकि मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ। तो आप लोग ये सब चीज़ें वेस्ट ना करके ना, आप लोग प्लीज़ नेचर से जितना कनेक्टेड रह सकते रहिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सच में। आप लोगों को, जैसे मेरे लाइफ में बहुत गिने चुने दोस्त हैं, बहुत गिने चुने, उंगली पे गिनने वाले दोस्त हैं। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना कि मतलब मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं बाल का खाल निकाल के हर चीज़ करती हूँ। मुझे मतलब की दोस्ती नहीं पसंद, मुझे इधर उधर घूमना नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद कि हाँ आजकल तेरा बर्थडे, फिर मेरे दोस्त का बर्थडे, फिर दोस्त के दोस्त का बर्थडे, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत, टचवुड में बहुत ब्लेस्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इस वजह से भी तो मुझे दोस्त की इतनी कमी महसूस नहीं होती। पर जो है, जैसे एक मित्र है मेरे, जैसे मैं यहाँ आ गई तो मेरे एब्सेंस में मेरे घर पे मतलब मेरे ड्राइवर अंकल हैं, उनकी फैमिली है, मेरा डॉग वहाँ पे है, तो आप देख लो मेरे कितने खास फ्रेंड है, तो वो मेरे डॉग की केयर भी करते हैं जा के, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। तो आप लोग भी कम लोगों के साथ रहिए, चाहे मतलबी लोगों से आप लोग बहुत दूर रहिए, मतलब की चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। मतलब 150 की अगर आप एक बियर की बॉटल भी लेते हो ना 150, और क्लब में मिलता है
30 से 50 रुपए का एक कट्टा आता है घास का, जिसे हमारी गौ माता खाती हैं, फिर उससे वो ठीक होती हैं, फिर उससे वो दूध देती हैं, ठीक है, फिर उस दूध के पैसे से वो बहुत और गायों की भी सेवा का मौका देती हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरी बात मानिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे भी आई हूँ ना, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, चाहे मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, मैं फ्लाइट से जाऊँ, मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे जहाँ गरीब बच्चे दिखते हैं, जहाँ मुझे जानवर दिखता है, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उनके साथ खेलती हूँ, मैं उनसे बातें करती हूँ, गरीबों से मैं बातें करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपकी ये हालत कैसी है, आप कैसे सर्वाइव करते हो, कैसे नहीं, और इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग, जो छोटे छोटे से फंक्शन है ना, ये इसमें आप लोग जितना डाउन टू अर्थ रह के अपने कल्चर को, अपने सनातन धर्म को, अपने परवरिश को, अपने माँ बाप, जो माँ बाप नहीं भी हैं, उनके नाम पे भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को मेरा ये भाषण अच्छा लगा हो। तो मैं जा रही हूँ अभी माता रानी के मंदिर, डांस वांस करेंगे हम लोग जाते जाते भी। तो आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर जाके देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, और एक एक गौशाला अडॉप्ट कीजिए, एक एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, और नेक्स्ट बर्थडे, और इवन अगर आप किसी को प्यार करते हो, प्रपोज करते हो ना, उससे भी ऐसी जगह लेके जाओ, वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, उस लड़की को या लड़के को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो गलत को गलत तो सब बना देते हैं, सही को भी गलत बना देते हैं, लेकिन अगर गलत को सही बनाने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आप आदमी हो भाई, एक नंबर आदमी हो, कुत्ते। ठीक है, बैंड बाजा आ गया, निकलती हूँ मैं, मौका मिला तो उधर भी दिखाऊंगी, अदरवाइज शाम में लाइव आऊंगी। ओके बाय, सी यू गाइस। और जितने भी लोगों ने ये देखा है टाइम निकाल के, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, थैंक्स। आपके एक एक मिनट, एक एक सेकंड के लिए बहुत कीमती है मेरे लिए, ठीक है, थैंक यू। ओके, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कल्याणी सिंह ब्लॉग, और जाके गौशाला का जो ब्लॉग मैंने डाला है, जिसके लिए मैं लाइव आई हूँ, जरूर देखिए। बाय।